हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 12th की फिजिक्स के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, जिसका कारण है कि कुछ दिनों से मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। अब भी कुछ दिनों तक जो हमारे लेक्चर हैं वो बोर्ड पे नहीं हो पाएंगे। हम अपनी जो क्लासेस हैं उसे इसी तरह पेन टैब पे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर तक आप देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने बातें की थी। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसे हमने कहाँ रखा? एक ऐसी जगह पे रखा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? उस डायपोल के ऊपर लगने वाला क्या फाइंड आउट करेंगे? टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू, क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। तो हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों को आपस में मिला के हमारे पास क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया जी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगी? P होगी। उस डायपोल मोमेंट, इस डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है? P है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब हमने क्या करना है? इस डायपोल को एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो भी कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो? यूनिफॉर्म। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस, ये जो एरोज हैं, ये एरो हमें क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और इन सभी एरोज के बीच का ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये स्पेस क्या बताएगा? कि यहां पर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? सेम मैग्नीट्यूड का है। इसका मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। और जब दोनों सेम होगी तो इसका मतलब वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब इस अरेंजमेंट में हमारे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, या हम कहें हमारे पास क्या है? एक डायपोल है ए बी। ठीक है, ए पर कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू, और बी पर कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है, एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू। अब जैसा हम जानते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब है फोर्स क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, this is the formula of force on a charge which is placed in a region where electric field intensity is E। इसका मतलब अगर मेरे पास एक चार्ज Q है और उसे मैंने एक ऐसी जगह पे रखा जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब उस पर कितना फोर्स लगेगा? F फोर्स लगेगा। अब समझिएगा, हमारे पास यहां एक नहीं दो चार्ज हैं। एक चार्ज है माइनस का और एक चार्ज है प्लस का। एक चार्ज है माइनस का और एक चार्ज है प्लस का। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण माइनस वाले पे भी फोर्स लगेगा और प्लस वाले पे भी फोर्स लगेगा। सो द फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, मैंने मान लिया जी ये जो फोर्स है वो क्या है? F1 है। ठीक है, तो F1 इज माइनस क्यू ई। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था कि फोर्स क्या होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया जी हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नाउ अभी जो माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन का क्या मीनिंग है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? इस माइनस साइन के कारण। इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां है? आगे की तरफ है, तो
जो हमारा फोर्स है वो कहां होगा, बैक साइड में होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो फोर्स कहां होगा, बैक साइड में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है ना, ये हमारा वो फोर्स है, दैट इज F1। ठीक है, ये हमारा फोर्स है F1 और ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। अब कहते हैं फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू E। अब जो हमारा दूसरा चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। मैंने माना वो फोर्स क्या है, F2 है। ठीक है, तो F2 क्या होगा, इस बार चार्ज प्लस का है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, प्लस QE, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे देखिए, यहां जो साइन है वो माइनस नहीं प्लस है, अब जो साइन है वो क्या है, प्लस। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। यानी कि इस बार जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। जैसे कि यहां देखिए, ये रहा, ये मैंने फोर्स मान लिया क्या है, ये वाला जो फोर्स है वो हमारा हो गया F2। ठीक है, ये फोर्स क्या हो गया, F2 हो गया। ठीक है जी, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। इसका मतलब अब हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हमारे डायपोल के ऊपर क्या लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स इस तरफ है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, और एक फोर्स इस तरफ है यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस के कारण, इन दोनों फोर्सेस के कारण आखिर होगा क्या, सुनिएगा समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारा डायपोल है, ये फोर्स है, दिस इज F या दिस इज F2। ठीक है, और ये फोर्स है F1। ठीक है, दोनों फोर्सेस हैं। अब इस फोर्स के कारण यानी F2 के कारण जो डायपोल है वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और इस फोर्स के कारण जो डायपोल है वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस के कंबाइन इफेक्ट से क्या होगा, जो डायपोल है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस के कंबाइन इफेक्ट से क्या होगा, जो डायपोल है वो क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। और जब भी हमारे पास डायपोल रोटेट करेगा, इसका मतलब वहां क्या लगेगा, कोई ना कोई टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू ही अब हमने फाइंड आउट करनी है। पॉइंट समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, हमारे पास एक टॉर्क आ चुका है और उस टॉर्क की वैल्यू ही हमने अब यहां फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसे नोट करते रहे साथ साथ। तो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इस टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, जैसा हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देखिएगा, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और ये हमारी हो जाएगी, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके, और थीटा क्या इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। तो अब टॉर्क फाइंड आउट करना है जी। टॉर्क के लिए कैसे करेंगे, देखिएगा। नाम देते हैं पहले हम सभी को इनको। ये हमारा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, डायपोल, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। यहां पे फोर्स लगा है, यहां जो हमारा फोर्स लगेगा ये फोर्स था F2, और ये जो फोर्स है ये फोर्स है F1। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस हैं। अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है जी। ठीक है, टॉर्क के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है, पहले आप ये समझिएगा। ये पॉइंट देखिए सबसे पहले, बी पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे फोर्स F2 लग रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स F2 लग रहा है, दिस इज F2 पॉइंट, फोर्स का पॉइंट। ये है F1 फोर्स और ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है,
लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस लाइन के अलोंग जो फोर्स है वो लग रहा है, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, अब हमें आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, एक फोर्स की तो लाइन ऑफ एक्शन और दूसरे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड आर परपेंडिकुलर, यानी बी सी। तो ये जो बी सी है यही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर हम इसे लिखें आप ताकि याद रख सकें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, एंड द लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आर परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो टॉर्क निकालते हैं, सुनिएगा। तो दिस इज टॉर्क। फोर्स आपकी मर्जी है जी, चाहे आप F1 लीजिए चाहे F2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, इनटू आर परपेंडिकुलर कौन है, BC है। आर परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो हमें पहले इस BC की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। देखिएगा ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर यानी BC, हाइपोटेन्यूज यानी AB। सो BC इज इक्वल टू AB क्या है, 2L इंटू साइन थीटा। ठीक है, यानी BC की वैल्यू क्या आ गई, 2L साइन थीटा। पुट करते हैं, F1 क्या होगा, QE इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब तो इसको मैं लिख सकता हूं Q इंटू 2L और E साइन थीटा। ठीक है, Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L क्या होगा, Q इंटू 2L का मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P E और साइन थीटा, ये क्या आ गया जी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, तो नोट करें हम इसे। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये चलते हैं नेक्स्ट, सुनिएगा। तो अब हमारे पास जो टॉर्क है उसकी वैल्यू आ चुकी है P E इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, जैसा हमें पता है कि P और E वेक्टर क्वांटिटीज हैं, टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया इसका, सो दिस इज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क यानी P क्रॉस E। इतना पॉइंट समझ में आया। अब सुनिएगा, जैसा हम जानते हैं कि जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो टॉर्क है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, और यहां इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, P क्रॉस E। यहां देखिएगा P क्रॉस E का मतलब जो रोटेशन है हमारी वो कुछ ऐसे हो रही थी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब टॉर्क एक ऐसी डायरेक्शन में होगा जो क्या हो, P और E के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं +1 क्लास में तो वहां हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं ऐसे। तो टॉर्क क्या होगा, एक ऐसे प्लेन में होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E, जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी कि लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E एंड डाउनवर्ड, और किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए टॉर्क। तो ये हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट समझ में आया सभी को, तो यहां तक ध्यान से देखिए आप, उसके बाद हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, करें शुरू करते हैं, सुनिएगा। तो हमारा जो टॉर्क है जी उसका मैग्नीट्यूड आ चुका है P E साइन थीटा। ठीक है, तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देखिएगा। यानी कि
द स्पेशल केस। ठीक है, नंबर 1 कहता है जी मैंने माना सबसे पहले थीटा क्या हो, 90 हो। ठीक है, सबसे पहले थीटा क्या हो, 90 हो। तो उस केस में क्या होगा, अगर थीटा 90 है, पहले तो थीटा 90 का मीनिंग क्या है वो समझिएगा। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमने रख दिया डायपोल। यहां पे चार्ज है -q और यहां पे चार्ज है +q। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, तो ये हमारी डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये डायपोल मोमेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो जब एंगल 90 डिग्री है तो हम यहां पुट कर सकते हैं इसको, तो इसका मतलब टाउ इज पी ई साइन 90। जैसा हम जानते हैं साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब जो टाउ की वैल्यू है वो क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, और वो कितनी आई, P इंटू ई आ गई। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस, टाउ इज इक्वल थीटा इक्वल टू 90 है तो टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, विच इज इक्वल टू P इंटू ई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकंड केस की बात करें, कहता है जी माना हमने थीटा कितना है, 270 है। थीटा कितना है, 270 है। इसे वो थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हमारा डायपोल है कुछ ऐसे, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इस बार यहां मैंने लिया -q और यहां क्या लिया, +q लिया। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें अगर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। अब सुनिएगा, इस बार डायपोल मोमेंट इस तरफ है, अब एंगल 90 नहीं है, 270। 270 कैसे होगा, पॉजिटिव ई से लेंगे हम, ये है ना हमारा पॉजिटिव ई, ये है ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो एंगल क्या होगा, यानी एंगल कुछ ऐसा होगा, 90, 180 और 270। तो दिस इज 270। बात समझ में आई ना, कुछ ऐसे है डायग्राम, ये हमारा ऐसे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऐसे। ठीक है, और ये एंगल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो एंगल ये है 90, 180 एंड दिस इज 270। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो टाउ मैक्स इज P E साइन 270 और 270 भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में भी टाउ क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। ठीक है जी, तो नोट करिए इसे, आगे चलते हैं फिर। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा केस है उसकी बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 है इस बार, केस नंबर 3। आप कहते हैं थीटा क्या है, 0 डिग्री है। इसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थीटा इस बार क्या है, 0 डिग्री है, इसका मीनिंग समझिएगा। अगेन दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है, नाउ वेयर इज द डायपोल, मैंने माना जी ये है हमारा डायपोल, हेयर इज चार्ज -q, हेयर इज चार्ज +q एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखिएगा, P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, मतलब थीटा क्या है, 0 है। तो थीटा अगर 0 है तो टॉर्क क्या होगा, टाउ इज P E साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो P E इंटू 0, इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस केस में कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इसका मतलब जो हमारा डायपोल है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। जो टॉर्क डायपोल है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। और ये जो इक्विलिब्रियम है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है,
अब इसे स्टेबल क्यों कहा गया ये सुनिएगा। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मैंने माना डायपोल को इसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ये थी डायपोल की ओरिजिनल पोजीशन माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ओरिजिनल का मतलब वो पोजीशन जब थीटा क्या था, जीरो था, वो पोजीशन जब थीटा क्या था, जीरो था, ठीक है। हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। मैंने माना डायपोल हमने माना जी इस बार जो डायपोल है उसकी पोजीशन कुछ ऐसी है, ठीक है, यानी दिस इज माइनस क्यू और दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, मैंने माना ये इतना डिस्प्लेस हो गया और ये एंगल मैंने मान लिया डी थीटा। ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा यहां F2, इसके ऊपर फोर्स लगेगा यहां F1। अब सुनिएगा, F2 फोर्स भी डायपोल को इस तरफ लेके जा रहा है, यानी यहां से यहां, और F1 फोर्स भी डायपोल को इस तरफ लेकर जा रहा है। इसका मतलब दोनों ही फोर्स डायपोल को कहां लेकर जा रहे हैं, टू अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हमने डायपोल को क्या किया, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद भी जब टॉर्क लगेगा तो वो जो टॉर्क है उसे दोबारा उसी पोजीशन पे लेकर जाएगा जहां पर वो शुरुआत में था। इसलिए ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया ना, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नोट करें इसे। तो लास्ट केस की बात करते हैं जो हमारा फोर्थ केस होगा, ठीक है। इस बार कहता है जी मैंने माना थीटा है 180 होने का मतलब समझते हो ना, कि इस बार जो डायपोल मोमेंट है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इस बार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे हैं। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है, और डायपोल की पोजीशन कुछ ऐसे हैं। दिस इज द डायपोल, हेयर इज चार्ज माइनस क्यू एंड हेयर इज चार्ज प्लस क्यू, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं P और E के बीच में एंगल कितना है, 180 है, तो 180 एंगल है, इसका मतलब टाउ इज P E साइन 180, और साइन 180 में क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब इस केस में भी टॉर्क क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी जब टॉर्क जीरो होगा तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब इसका मीनिंग क्या है समझिएगा। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायपोल माइनस क्यू एंड हेयर इज प्लस क्यू, ठीक है। और मैंने माना जी इस डायपोल को हमने थोड़ा सा इसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, यहां आ गया माइनस क्यू और यहां आ गया प्लस क्यू, ठीक है। अब माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट, यानी कि दिस इज F1, और यहां जो फोर्स लगेगा दिस इज F2। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं, इस फोर्स के कारण ये इधर जाएगा, ठीक है, और ये इधर जाएगा, यानी जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, डायपोल उससे और दूर जा रहा है, उसके नजदीक नहीं जा रहा, उससे दूर जा रहा है। समझ पा रहे हैं दोनों डिफरेंस क्या है। अगर थीटा जीरो था तो डायपोल डिस्प्लेस करने के बाद जब उस पर टॉर्क लगा था तो उसी पोजीशन में जा रहा था, लेकिन इस बार क्या जा रहा है, ओरिजिनल पोजीशन से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना।
अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धीरे धीरे हम अपना काम बढ़ाएंगे, थोड़ी तबीयत भी तब तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।